हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। आज हम लेके आए हैं DSSP TGT नेचुरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं और आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप वो देख लो। और ये आने वाला जो आपका TGT का एग्ज़ाम है TGT साइंस का, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेट नंबर 7। इसमें टोटल जो हमारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, आज मिक्स क्वेश्चन होंगे और लगभग हम 50 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा जल्दी हम कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े इजी होंगे, तो आप फटाफट कर लेना। कुछ अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे और आप कमेंट करना आपके 50 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इसका सही आंसर है आपका एम्पियर। वोल्ट होता है आपका किसका यूनिट? वोल्टेज का। ओम होता है आपका रेजिस्टेंस का। और कूलम होता है चार्ज का यूनिट। तो इसका सही आंसर है एम्पियर। दूसरा है, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनो या ओम मीटर। तो इसका सही आंसर है आपका एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एमीटर, वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर भी आपका वोल्टेज जो बहुत ही कम वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है आपका ओम। ठीक है, इसका सिंबल होता है ये। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो जो आपका रेजिस्टेंस है आर, वो डिपेंड किस पे करता है? तो इसका अगर फार्मूला होता है रो एल बाय, तो ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। तो लेंथ ओनली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओनली, नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। तो तीनों पे इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड, रबड़, कॉपर, ग्लास। तो इसका सही आंसर है कॉपर। और अगर बेस्ट कंडक्टर पूछा जाए तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है, विच लॉ स्टेट्स दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये कौन सा लॉ कहता है? तो दिस लॉ इज़ नोन एज ओम्स लॉ। नेक्स्ट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड इन। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस में यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक आयरन, गीज़र या ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपके इलेक्ट्रिक आयरन में भी होता है, गीज़र में भी होता है और बल्ब में भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस या प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो जो माइक्रोस्कोप है वो क्या करता है, आपको जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बड़ा करके दिखाता है। और स्मॉल ऑब्जेक्ट का बड़ा और सीधा करके दिखाने की कैपेबिलिटी सिर्फ एक लेंस में होती है, दैट इज़ कन्वर्जिंग लेंस या आपका कॉन्वेक्स लेंस। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है तो फोकल लेंथ का डबल हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा आपका 40। नेक्स्ट है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स कहलाता है आपका डिस्पर्जन। ठीक है, और ये जो 7 कलर्स होते हैं उसके पैटर्न को हम कहते हैं विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नेक्स्ट है, विच फिनोमेनन एक्सप्लेन्स ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस कारण से होता है? तो इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और कौन सा रिफ्रैक्शन? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस कितना है? वो है आपका 25 सेंटीमीटर की। 25 सेंटीमीटर जिसे हम नियर पॉइंट भी कहते हैं। इतने डिस्टेंस पे हम इजीली देख पाते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई में। नेक्स्ट है, पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। तो ये पावर ऑफ लेंस किस में मेजर किया जाता है? ऑप्शंस में देखें तो ये है डायोप्टर। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस का होता है प्लस में और कॉनकेव लेंस का होता है माइनस में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच मिरर इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स है रेयर व्यू मिरर। तो जो पीछे देखने के लिए मिरर इस्तेमाल करते हैं। अब जो पीछे देखना है हमें, तो हमेशा सीधा इमेज बनना चाहिए और छोटा। तो हमेशा सीधा मतलब आपका इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड, ये कौन बनाता है? तो इट ऑलवेज
कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो हम करते हैं आपका सोलर सेल हो जाएगा आपका, जिसे हम बहुत जगह आप इसको सुना होगा आपने फोटो वोल्टाइक सेल। तो फोटो वोल्टाइक सेल या सोलर सेल दोनों का एक ही काम होता है, जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। तो सोलर पैनल जहाँ पे बहुत सारे सेल्स एक साथ अटैच होता है उस सिस्टम को हम सोलर पैनल कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल, पेट्रोलियम, विंड, नेचुरल गैस। तो आपको पता है विंड एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कोल, एलपीजी, पेट्रोल और बायोगैस। तो इनमें से सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, तो वो होती है आपकी एलपीजी। नहीं, एलपीजी इसका नहीं होती, सॉरी, ये एलपीजी नहीं है, इसका आपका होगा कोल। जो आपका एंथ्रासाइट कोल है उसकी, कोल में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट अगर हम हाईएस्ट देखें तो जो एंथ्रासाइट कोल है उसकी होती है हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है द केमिकल। ये आपका अगर आपको क्रूड में से पूछा जाए कि क्रूड ऑयल के कौन से पार्ट में होता है तो वहाँ पर आप एलपीजी लिख सकते हो। नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला फॉर क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला होता है। CaOH2 ये किसका होता है, तो इट इज़ स्लेग्ड लाइम, ये आप ध्यान रखना, ये होता है आपका स्लेग्ड लाइम का। और CaCO3 होता है आपका लाइमस्टोन का। नेक्स्ट है द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है, तो न्यूट्रल pH होता है आपका 7। नेक्स्ट है विच गैस इज रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। द बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और अगर बेकिंग पाउडर पूछ लेंगे तो इसके साथ साथ हम टार्टरिक एसिड भी मिला देते हैं, तो यह ध्यान रखना, जब इसके साथ टार्टरिक एसिड मिला देंगे तो वो हो जाएगा बेकिंग पाउडर, लेकिन बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl, ये H2SO4, HNO3 या CH3COH। तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो ये है, ये है, ये है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, जो कि है आपका एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो एक्वस सॉल्यूशन जो है NaOH का वह कैसा होता है, तो आपको पता है जब भी इसे एक्वस में डिजोल्व करते हैं OH माइनस Na+ में डिवाइड हो जाता है, और जिसमें OH माइनस आयंस होते हैं वो कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर। इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वीक एसिड। तो अभी वही हमने किया था सेम, नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों यही है, ये HNO3, H2SO4 और HCl, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH3COH। नेक्स्ट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड होता है आपका, एटॉमिक नंबर पे, जो कि किसने दिया था, ये दिया था आपका हेनरी मोज़ले ने, ठीक है। और जो मास के ऊपर डिपेंड करके दिया था वो दिया था आपका मेंडलीव ने, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच एलिमेंट बिलोंग्स टू द ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 17 को कौन बिलोंग करता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, फिर उसके बाद आयोडीन, ये सब ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं। और जो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स हैं इनका एक पर्टिकुलर नाम होता है जिसे हम कहते हैं हैलोजेंस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ लीस्ट रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ का आपको पता होना चाहिए, तो जिसमें आपका सबसे पहले होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर इसको याद रखने का तरीका होता है काशीनाथ का माली, Mg, आलू, Al, जरा, फीका, पकाता है, और उसके बाद फिर आप कह लो चाप, Cu, फिर Hg, फिर Ag, Au, ठीक है, और फिर प्लेटिनम। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो आपसे पूछा है विच इज लीस्ट रिएक्टिव,
तो लीस्ट रिएक्टेंट में कौन सा है, गोल्ड, सोडियम, कैल्शियम, गोल्ड, जिंक, तो गोल्ड है इसमें, जो कि है आपका AU। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का आपको पता है जो एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का वो होता है आपका 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 और 2। और ये फर्स्ट सेल को हम कहते हैं KL और ये M। तो बहुत बार आपको सेल में पूछ लेता है K सेल में कितने या M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन के आपके 3 एलोट्रॉप होते हैं मेनली। एक आपका डायमंड जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है आपका, डायमंड, ग्रेफाइट, और तीसरा है आपका फुलेरिन। फुलेरिन फुटबॉल के टाइप का लगता है। तो ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो कि पेंसिल की लेड में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल्स इज़ द क्लीनेस्ट, कोल, केरोसिन, CNG, डीजल। तो क्लीनेस्ट फ्यूल हम किसको मानते हैं, CNG को। नेक्स्ट है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्कोहल। तो एल्कोहल इनमें से कौन सा होता है, CHO, COH, OH, CO। तो ये होता है आपका OH। ये किस में होता है, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड्स। COOH को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और CO को हम कहते हैं आपके कीटोन्स। नेक्स्ट है विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम। तो जब भी इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम होगा, तो यहाँ 2, 2, 2, 2, इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम, तो कौन सी गैस निकलेगी, जब हम देखते हैं CH3OH और सॉरी C2H5OH प्लस Na, तो कौन सी गैस निकलेगी इसमें से, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, जिसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का पॉलीमर क्या होता है, प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड या सेलुलोज। तो इसमें आपका स्टार्च भी होता है, उसके बाद सेलुलोज भी होता है। तो दोनों आंसर्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। लिंकेज अलग अलग होती है, बट पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज दोनों होता है आपका। लिंकेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं। स्टार्च जो है वो मेनली प्लांट्स में, और सेलुलोज वो प्लांट्स में फाइंड आउट होता है। अच्छा, एक और आपका ग्लाइकोजन होता है जो ह्यूमंस में या एनिमल्स में फाइंड आउट होता है, स्टोर होता है। तो इसके दोनों आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनल इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। और एनर्जी करेंसी जो होती है वो होती है आपकी ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट है, अच्छा ये ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इकलौता ऐसे सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है जिनका अपना DNA होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड। तो प्लांट प्रिपेयर करता है किस प्रोसेस के थ्रू फूड, तो वो प्रिपेयर करता है आपका फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर C। इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स हैं वही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है फोटोसिंथेसिस में। फर्मेंटेशन अगर हम देखें तो फर्मेंटेशन क्या होता है, तो फर्मेंटेशन आपका होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब शुगर्स का किया जाता है उससे अल्कोहल बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। और ये किसने डिस्कवर किया था, ये क्या था आपका लुई पास्चर ने। नेक्स्ट है विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अभी जैसे हमने कहा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। तो कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। और ये भी एक ऐसा है जिसका अपना DNA होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच इज़ द यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। कौन है जो है यूनिवर्सली डोनेट करता है, तो वो है आपका O ब्लड ग्रुप। और उसमें भी अगर O पॉजिटिव और O नेगेटिव में कहें तो जो यूनिवर्सल डोनर है वो O नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है आपका न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वेओलार, ग्लोमेरुलस। तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। 48 क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट्स द शुगर इन द ब्लड। तो जो पैंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज़ करता है जो शुगर को रेगुलेट करता है, वो कौन सा है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर है इंसुलिन। और ये बीटा सेल्स जो हैं पैंक्रियाज के, तो बीटा सेल्स से निकलता है ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज। नेक्स्ट है
विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर। तो बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करता है हमारा जो हिंड ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं सेरिबेलम, तो ये कंट्रोल करता है आपका। नेक्स्ट है द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कैरिंग हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन आर जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए या डीएनए। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो दे आर नोन एज क्रोमोसोम्स। ठीक है, और क्रोमोसोम्स के अंदर ही आपका डीएनए होता है जो कि हाईली कॉइल्ड होता है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे भी और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने में। नेक्स्ट है, और ह्यूमंस की अगर बात करें तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल में 22 पेयर्स तो कॉमन होते हैं। एक पेयर जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, मेल में होता है XX और फीमेल में होता है XX, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एड्स, टाइफाइड। तो एड्स जो कि आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आता है और ये किसके कारण होता है, दिस इज़ ड्यू टू HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स, तो अभी हमने पढ़ लिया, टोटल 46 होते हैं और नंबर ऑफ पेयर्स पूछा है तो 23 पेयर्स। नेक्स्ट है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके अलावा मीथेन, ये जो है ये दोनों गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो फिलहाल इसका आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, कि जो इजीली डिग्रेड हो सकती है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पेपर, ग्लास। तो इसका सही आंसर है आपका पेपर, ऑप्शन नंबर सी। 47th क्वेश्चन है, विच ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन कंटेन्स मैक्सिमम एनर्जी। तो आपको पता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर बढ़ते हैं 10% लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका एनर्जी लेवल है वो कम होता जाता है। तो हाईएस्ट जो है वो कब होता है, प्लांट्स के पास, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो ये इसको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। तो ओजोन लेयर किससे प्रोटेक्ट करता है, इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, गामा। तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, यूवी रेज जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू मैन्योर। तो वेस्ट मटेरियल को मैन्योर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग, क्योंकि हम वर्मी कंपोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टोटल आपके 49 क्वेश्चन। 50th क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसका सही आंसर है डार्विन। ठीक है, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए। अब आप कमेंट करना कि आपके इस 50 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्या आपको इसी तरह के जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि जो हम अभी तक हमने 3 फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस कराए हैं, एक जिसमें मिक्स क्वेश्चंस थे, ठीक है, और एक आपका जो एक चैप्टर का जैसे फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक और बायो का एक, इसके 10-10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चंस का सेट, और एक आज का सेट जिसमें हम 50 क्वेश्चंस मिक्स ले रहे हैं। तो तीनों में से आपको कौन सा फॉर्मेट सबसे सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो और हम कोशिश करेंगे उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू रखने का। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके फ़िज़िक्स के वीडियोस जो आपने कहा था फ़िज़िक्स से रिलेटेड, तो फ़िज़िक्स के 2 वीडियोस हमने अभी अपलोड किए हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म के न्यूमेरिकल्स और लाइट के न्यूमेरिकल्स, ये दोनों हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप ज़रूर देख लो, आपकी बहुत डिमांड थी, तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे। और रीजनिंग का सेट 2 हम कोशिश करेंगे कल लाने की। रीजनिंग सेट 1 हमने अपलोड कर दिया, रीजनिंग और मैथ्स का सेट 2 कल आ जाएगा, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो रिसेंट के आए हुए पेपर्स है। और रीजनिंग के जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अभी आ रहे हैं, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और ब्लड रिलेशंस के कुछ जो क्वेश्चंस है वो आप देख सकते हो। उसकी वीडियोस भी रीजनिंग के वीडियोस में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो ये सब अलग अलग आपको मिल जाएगा। बायोलॉजी की सीरीज़ हमारी चल ही रही है, फिजिक्स के भी ये 2 वीडियोस अभी आ चुकी है और कोशिश करेंगे और भी फिजिक्स की वीडियोस लाने की। केमिस्ट्री के भी 2 वीडियोस डेडिकेटेड क्वेश्चंस की आ चुकी है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी तरीके से हो सके, तो आप अपने दोस्तों तक जिन्होंने भी एग्ज़ाम फॉर्म भराया उन तक ज़रूर शेयर करें और अपनी तैयारी आप करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।